नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को लेकर बहुत सारी छोटी छोटी अपडेट सामने निकल कर आई है। और ये बात खुद जो ये अपडेट्स दिए हैं, ये खुद नेवी के द्वारा दिए गए हैं। और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से इन अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ में दोस्तों, कब ये बनकर तैयार होगा, कौन कौन से वेपन्स का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी एक बार फिर से ट्विन इंजन डेक बेस्ड के माध्यम से जो है एक अपडेट नेवी की तरफ से दिया गया है। और कब प्रोडक्शन लाइन में, और इस बार खुद नेवी की जो एक टीम है वो भी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का एक तरह से हिस्सा बनने जा रही है। ये बात खुद नेवी की तरफ से कबूली गई है कि उनकी एक टीम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी। और दोस्तों, जिन लोगों को मतलब कि आर्टिकल चाहिए, तो देखिए दोस्तों, मैं आर्टिकल नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब सीधा कॉपीराइट मार देगा, क्योंकि उस साइट के जो आर्टिकल दिखाना एक तरह से मतलब कि मना है। तो इस कारण से मैं आर्टिकल आपको नहीं दिखा सकता हूँ। आपको मैं सबूत के लिए एक तरह से कह सकता हूँ कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद और वीडियोस यूट्यूब पर आपको अवेलेबल हो जाएगी इससे रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को लगता था कि भारत ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जैसे किसी भी प्रोग्राम पर काम नहीं कर रहा है, तो खुद पहली बार नेवी के जो एडमिरल करमबीर सिंह जी है, उन्होंने नेवी डे पर फ्यूचर में जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है उसके फ्यूचर के बारे में बताया है। और साथ में उसका जो इस्तेमाल होगा और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है नेवी में, उसके ऊपर खुद उन्होंने बोला है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि नेवी अपनी फ्लीट में, यानी कि जो उनके पास मिग 29 के मौजूद है, उन्हें रिप्लेस करने के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगी। साथ में दोस्तों, जैसा कि मैं आप सबको पहले की वीडियो में लगातार बोलता आया हूं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की जो प्रोग्राम कॉस्ट है उसको निकालने के लिए नेवी बहुत बड़े नंबर्स पर इसको खरीदने वाली है। यानी कि मैं आपको बोलता था कि 80 से 90 फाइटर जेट तो वे बड़ी आसानी से खरीद लेगी। तो इसके ऊपर नेवी ने खुद से अपडेट दे दिया है कि वे 100 से ज्यादा फाइटर जेट को खरीदेंगे। साथ में दोस्तों, इन्हें वे आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद आईएनएस विशाल के लिए भी उन्होंने जो प्रपोजल है उसको एक तरह से रेडी कर लिया है। उन्होंने पूरा एनालाइज किया है कि क्या हमें सच में जरूरत है या हमें अपनी सबमरीन फ्लीट पर ध्यान देना चाहिए। और साथ में दोस्तों, अगर आईएनएस विशाल के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्लियरेंस मिलती है, तो ये संख्या 100 से बढ़कर 160 तक जा सकती है, क्योंकि आईएनएस विशाल पर 55 से ज्यादा जो फाइटर जेट है उन्हें ऑपरेट किया जा सकता है। साथ में दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत के लिए जो नेवी 100 फाइटर जेट तो खरीदेगी, और 55 आप उनको अंदाजा मानकर चलिए कि 160 तो बड़ी आसान से ये जो संख्या है पार हो सकती है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि नेवी ने जो एचएल और साथ में एडीए है उनको बहुत कम टाइम इसके लिए दिया है। यानी कि इस फाइटर जेट की जो अवधि है इसकी डेवलपमेंट की, वो बहुत कम रहने वाली है। यानी कि इसकी टाइमलाइन को एक तरह से फिक्स कर दिया जाएगा कि ये इस समय तक तो नेवी को चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए दोस्तों, नेवी ने कुछ कदम भी उठाए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों, ये 24.5 टन का फाइटर जेट होने वाला है, जो कि इंडियन नेवी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और का इससे थोड़ा हल्का रहने वाला है। इस तरह के कुछ अपडेट्स भी निकल कर आए थे पहले। और साथ में दोस्तों, एडीए ने 2026, 27 और 28 के बाद इस प्रोजेक्ट के मतलब कि जो 3 से 4 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे, उनके लिए 13,000 करोड़ की मांग की है। साथ में दोस्तों, यानी कि $2 बिलियन ये बैठते हैं। तो 3 प्रोटोटाइप के लिए भारत के $2 बिलियन इसमें लगने वाले हैं, और इसको खुद नेवी फंड करेगी। और दोस्तों, अपनी फर्स्ट फ्लाइट के 4 साल बाद, यानी कि 2026 में इसकी एक तरह से फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगी, और उसके 4 साल बाद यानी कि 2029 या 30 में इसका जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, हालांकि इसका जो प्रोडक्शन है उसे मतलब 2029 से पहले भी एक तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भारत एम का और साथ में तेजस MK2 उस समय तक बना रहा होगा। जो तेजस MK2 है वो प्रोडक्शन लाइन में होगा, और साथ में दोस्तों एम का भी उस समय तक प्रोडक्शन लाइन में आ चुका होगा। तो इस कारण से ये फाइटर जेट उनकी मतलब कि प्रोडक्शन लाइन के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। तो इसका प्री प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। उस समय तक इसकी जो टेक्नोलॉजी है और इसके और ज़्यादा टेस्ट किए जाएंगे, ताकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसे और ज़्यादा मैच्योर किया जा सके और ये ज़्यादा रिलायबल फाइटर जेट बनकर उभरे। और दोस्तों, साथ में इसमें जो इंडियन नेवी, एचएएल और तेजस MK2 की जो डिज़ाइन टीम है, ये सब मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए काम करने वाली है। क्योंकि दोस्तों, नेवी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा इसलिए बन रही है क्योंकि उनको ये फाइटर जेट एक तरह से पूरे टाइम पर चाहिए। इंडियन नेवी के एडमिरल यानी कि करमबीर सिंह जी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे इस फाइटर जेट में किसी भी तरह का डिले नहीं देखना चाहते हैं। और दोस्तों, रही बात तेजस MK2 की डिजाइन टीम की, तो वो इस फाइटर जेट का हिस्सा इसलिए बनेंगे क्योंकि सबसे पहले तो जो तेजस है उसी के द्वारा भारत ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। क्योंकि तेजस के ही भारत ने जो आईएनएस विक्रांत के, माफ कीजिएगा, आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर टेस्ट किए थे। और ये टेस्ट करने के साथ भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया था जो खुद के इंडिजीनियस फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग और साथ में टेक ऑफ कराने में पूरी तरह से सक्षम रहा हो।
और दोस्तों साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि नेवी को हर हालत में 2034 तक मतलब कि 40 फाइटर जेट चाहिए, यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट 40 की संख्या में 2034 तक उन्हें चाहिए, क्योंकि उस समय तक इंडियन नेवी मिग 29 के को रिटायर करना शुरू कर देगी। और दोस्तों बाकी के फाइटर जेट 2040 तक पूरी तरह से डिलीवर किए जा चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों उस समय तक जो भारत का प्रोडक्शन रेट है वो भी एक तरह से बढ़ चुका होगा, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अच्छा खासा डिफेंस सेक्टर में अपना जो इफेक्ट है वो डाल चुका होगा। तो जो भारत का प्रोडक्शन रेट है वो उस समय तक अच्छा खासा हो चुका होगा पर ईयर का। और दोस्तों इसके बाद जो उन्होंने ये कहा है कि 2035 तक इंडियन नेवी के पास टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होंगे, तो बहुत बड़ी संख्या में जो इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का उन्होंने कॉन्सेप्ट इसलिए दिया है ताकि वे अपनी जो ज़रूरत है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की वे इसे बता सके। और उन्होंने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के माध्यम से दोबारा से इस बात को बोला है, हालांकि उन्होंने प्रपोजल भी रेडी कर रखा है फुल एनालिसिस के बाद कि इंडियन नेवी को सच में जो थर्ड एयरक्राफ्ट है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, और साथ में ये फ्लैट डेक के साथ होना चाहिए और 65,000 टन का ये होना चाहिए। और दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की अब हम जान लेते हैं कि कब ये बनकर तैयार होगा और इसका मॉडल वगैरह इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का जो पहला मॉडल है, जैसा कि आपने तेजस MK2 या एमका का जो मॉडल आपने देख रखे हैं, तो उस तरह का जो मॉडल है वो आपको 2021 के एरो इंडिया शो में देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है उसे 2023 या 2024 तक फ्रीज कर दिया जाएगा, कि यानी फ्रीज से मतलब है कि मान लीजिए फाइटर जेट में एक तरह से बहुत सारी कमियां होती है, उसके डिज़ाइन में कमियां होती है, तो उन सब कमियों को निकालने के बाद जो फाइटर जेट बनाने के लिए रेडी किया जाता है उसको डिज़ाइन फ्रीज करना एक तरह से कहते हैं। और 2024 में इसका जो डिज़ाइन है उसे फ्रीज कर दिया जाएगा, और उसके बाद 2 साल बाद आपको इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा। और दोस्तों नेवी खुद इस टीम का हिस्सा बनने वाली है। और दोस्तों HAL की प्रोडक्शन लाइन पर नेवी ने एक तरह से नज़र रखने के लिए एक टीम वे बनाएंगे जो कि प्रोडक्शन रेट पर HAL के एक तरह से नज़र रखेगी। और साथ में दोस्तों नेवी ने एक और छोटा सा अपडेट ये दिया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, कि इस प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर भी हिस्सा बन सकते हैं। वे इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि इसके जो विंग्स हो गए या वेपन्स हो गए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में एक तरह से अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का आप सबको पता है कि वे कितनी जल्दी काम करते हैं। तो इससे इंडियन नेवी को इनके जो पार्ट्स हैं और साथ में इनके जो कंपोनेंट्स हैं वे टाइम पर मिल सकें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम करता है। और साथ में दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जिन लोगों को आर्टिकल देखना है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों उस साइट के जो आर्टिकल्स हैं वे नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वे कॉपीराइट दे देते हैं। तो इस कारण से मैंने उस साइट के जो आर्टिकल है उनको नहीं दिखाया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। साथ में दोस्तों पहले भी मैंने जो लगातार वीडियो बनाई है तो बहुत से लोगों की कमेंट आते हैं कि इतनी जल्दी तुझे कहाँ से न्यूज़ मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों न्यूज़ तो मिल जाती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आर्टिकल नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वे साइट जो है वे कॉपीराइट दे सकती हैं। हालांकि आप चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं उस साइट पर जाकर, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।